जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हमारा जो विषय है वह बड़ा विशेष है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन कैसे करते हैं मनुष्य का उद्धार। जी हाँ, पुराणों में पुरुषोत्तम मास की महिमा खूब लिखी है। करोड़ों करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला, सबसे अधिक पुण्य देने वाला मास है ये। भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास है, इसीलिए भगवान ने अपना नाम इसे दिया। पर होता क्या है कि पूरे महीने के नियम बहुत से लोग नहीं कर पाते, अधिकतर लोग नहीं कर पाते। पर क्या आप जानते हैं कि यह जो अंतिम 5 दिन होते हैं पुरुषोत्तम मास के, वो आपको सारा पुण्य फल एक साथ दे सकते हैं। यह आपके जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं। यह अंतिम 5 दिन आपके भाग्य को बदल सकते हैं और भाग्य बदलता है आपके पुण्य के तराजू से। पुण्य और पाप का तराजू यही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। जब आपके पाप का तराजू भारी होने लगता है तो आपके दिन खराब होने लगते हैं, आपका भाग्य खराब होने लगता है। वहीं जब आपके पुण्य अधिक होने लगते हैं, पुण्य का तराजू भारी होता है, तो आपके दिन अच्छे होने लगते हैं, आपका भाग्य सुधरने लगता है। तो पुरुषोत्तम मास का यह जो पुण्य है, यह केवल आपके अगले जन्म या मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए नहीं होता। यह पुण्य आपके इस जीवन को भी उतना ही प्रभावित करता है। इसका पूरा प्रभाव इस जीवन पर भी होता है, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि जो उनकी पूजा करता है, जो पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, भगवान का मंत्र जाप करता है, जो कार्य कहे गए उनको करता है, उसका यह जीवन सुख में, ऐश्वर्य और वैभव के साथ व्यतीत होता है। और यह तीनों किसके सूचक है? भाग्य की। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को अच्छा नाम मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, और उसके बाद जो अंत समय है तो उस जीव आत्मा को भगवान का धाम प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम का धाम प्राप्त होता है। यह है इसका महत्व। इसीलिए पुरुषोत्तम मास सर्वाधिक कल्याणकारी है, क्योंकि आपके इस जीवन पर भी उसका उतना ही प्रभाव है। तो आइए जानते हैं कि इन अंतिम 5 दिनों का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। क्या क्या कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, जो सर्वाधिक पुण्य देने वाले हैं। किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम 5 दिनों का आप लाभ लेंगे। आइए बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों की। प्रिय भक्तों, आप में से बहुत से दर्शक हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या इसके भी 5 दिन कार्तिक और वैशाख की तरह उतने ही महत्वपूर्ण है। क्या इसमें भी पंचक होता है? क्या 5 दिन के अंतिम नियम क्या है? अंतिम 5 दिनों क्या करना चाहिए? कैसे हम इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं? तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रदान कर रही हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के भी अंतिम 5 दिन सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। जहाँ तक कि यह जो 5 दिन है, इनका पुण्य इतना अधिक है कि जिसकी तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ना वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के साथ तुलना की जा सकती है, ना ही कार्तिक के अंतिम 5 दिनों के साथ, और ना ही माघ मास के अंतिम 5 दिनों के साथ। इतना अधिक पुण्य है इन 5 दिनों का। सबसे पहले मैं आरंभ करती हूँ कि क्या कार्य है जिसके द्वारा आप इन 5 दिनों का लाभ ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। हे भक्तों, पुरुषोत्तम मास स्नान की महिमा बहुत अधिक है। बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक। खूब पुराण में लिखा है। भगवान स्वयं नारायण बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास स्नान करता है उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। अब सभी के लिए संभव नहीं होता कि वह पूरे 30 के 30 दिन नियमों का पालन कर पाए और नियम के अनुसार स्नान कर पाए, तो फिर वह अंतिम 5 दिनों का लाभ ले सकते हैं और इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे?
सबसे पहले तो प्रातःकालीन बेला में उठिए और सूर्य उदय होने से पहले स्नान कीजिए। ब्रह्मा मुहूर्त नहीं कह रही हूँ मैं। सूर्य उदय होने से पहले। सूर्योदय कब हो रहा है? अगर मैं आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, तो सूर्य उदय लगभग 5:20 से 5:22 के आसपास हो रहा है। उससे पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। आप अपने प्रदेश का सूर्योदय समय अवश्य देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई पूर्वी भारत की ओर रहते होंगे तो पूर्वी भारत के राज्यों में सूर्य उदय और अधिक शीघ्रता से होता है, जल्दी होता है, पहले होता है। तो आप उसके अनुसार अपना समय निर्धारित कीजिए और सूर्य उदय से पहले स्नान कीजिए। स्नान कैसे करें? स्नान के लिए जो आपका नहाने का पात्र है ना, बाल्टी, उसमें थोड़ा सा यदि आप गंगाजल डाल लें। बाल्टी को अच्छे से धोइए, थोड़ा सा गंगाजल उसमें डाल लीजिए, फिर उसमें जल भरिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यह स्नान सर्वाधिक कल्याणकारी है। अब जो गंगाजल का प्रयोग ना कर पाए, हो सकता है बहुत से लोगों के पास गंगाजल ना हो, तो कोई बात नहीं, सुबह जल से स्नान ही बहुत कल्याण कर देगा। मंत्र बोलते हुए स्नान कीजिएगा। भगवान का नाम जपते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण पुरुषोत्तम देवाय नमः, हर हर गंगे। जो भी बोल सके यह मंत्र बोलते हुए स्नान कीजिए। यह स्नान सर्वाधिक पुण्य देने वाला है, और यदि आप इन 5 दिनों में कहीं बाहर स्नान के लिए जा सके, गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा सके या किसी और संगम जा सके तो बहुत उत्तम है। नहीं जा पाए तो घर पर स्नान कीजिए, पर यह 5 दिन का स्नान अवश्य कीजिएगा। यह 5 दिन का स्नान भी आपका उद्धार कर देगा। इसके बाद भगवान का महात्म्य सुनिए। पुरुषोत्तम मास में हम अपने चैनल पर आपको प्रतिदिन सुना ही रहे हैं। आपने अगर पूरा नहीं सुना है तो पूरा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप पूरे के पूरे अध्याय सुन सकते हैं। अधिक समय आपका जाएगा भी नहीं। बहुत कम समय में आप सारे अध्याय सुन सकते हैं। अंतिम 5 दिनों का महत्व तो आपको अवश्य सुनना ही चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य और स्नान यह प्रातःकालीन कार्य है। तत्परांत आप सूर्य देव को जल दीजिए, क्योंकि तब तक सूर्य देव उदित हो चुके होंगे। 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। रविवार का दिन छोड़ के बाकी सभी दिनों पर आपको माता तुलसी को जल देना है। द्वादशी के दिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलती से यदि द्वादशी को आप जल दे रहे हैं और तुलसी पत्र टूट गया तो उसका पाप बहुत अधिक है, और जिस दिन का अधिक पुण्य होता है उतना ही अधिक पाप भी होता है। तो द्वादशी के दिन तुलसी में जल ना दीजिएगा। बाकी सभी दिनों में आप जल दीजिएगा। तुलसी माता की पूजा कीजिए। अंतिम 5 दिनों में तुलसी पूजन परम कल्याणकारी है। पहले माता को जल दीजिए। जल देने के बाद तिलक कीजिए। रोली, कुमकुम आदि से अक्षत अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में चुनरी है तो चुनरी चढ़ा दीजिए, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाइए, आरती उतारिए। इस प्रकार से तुलसी माता का पूजन अंतिम 5 दिनों में आपको अवश्य करना है। पर द्वादशी आएगी। रविवार के विषय में तो मैं जानकारी नहीं दे पा रही हूँ अभी कि रविवार आएगा कि नहीं आएगा। अंतिम 5 दिनों पर द्वादशी अवश्य आएगी, तो द्वादशी के दिन आपको सावधान रहना है। द्वादशी को आप पूजन ना करें माता तुलसी का, क्योंकि इस दिन पत्र टूटने का बड़ा पाप है, भीषण पाप है, जो माँ सीता को भी लगा था। माता सीता को अनजाने में द्वादशी को तुलसी पूजन करते समय पत्र टूट गया और उसका घोर पाप लगा। तुलसी पूजन करने के बाद भगवान नारायण की सेवा, भगवान नारायण का पूजन अंतिम 5 दिनों में आप भगवान शालिग्राम को स्नान कराइए। केवल जल से भी स्नान करा लेंगे तो वह भी उद्धार करने वाला है।
भगवान को जल से स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा। भगवान शालिग्राम को फिर पुष्प आदि अर्पित करके और धूप दीप दिखाइए और भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। यह भगवान नारायण का पूजन परम कल्याणकारी है। बहुत साधारण विधि बता दी मैंने, आपको इसमें साधारण और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो लड्डू गोपाल होंगे। लड्डू गोपाल भगवान यह भी नहीं है तो भगवान नारायण का जो स्वरूप आपके पास है, भगवान पुरुषोत्तम की छवि देखते हुए उसका पूजन कीजिए। इसी विधान से इतना सा पूजन, छोटा सा पूजन 5 दिन का आपका उद्धार करने वाला है। कीजिए तो सही। भगवान कहते हैं, मैं उद्धार तो करने को तैयार हूँ, मनुष्य कुछ करे तो सही। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। इस सब में बहुत अधिक समय नहीं जाएगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का काम है, पर पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा। भक्ति और भाव में कमी ना आए। यह नहीं कि जल्दी जल्दी मन कहीं और लगा है और पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का लाभ नहीं है। जब पूजा कर रहे हो तो केवल पूजा कर रहे हैं। भगवान के चरणों में मन को लगाइए, भगवान में मन को लगाइए। और अगर मन कहीं और लगा हुआ है तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसका आप ध्यान रखिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। समय नहीं है तो ना कीजिए। पूजा के बजाय चलते फिरते भगवान का स्मरण कर लीजिए। पर जब पूजन करें तो फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी श्रद्धा से करें। चाहे पूजा को 2 मिनट ही क्यों ना दे, लेकिन जब पूजन कर रहे हैं तो ध्यान पूरा भगवान में हो। भगवान नारायण की सेवा, भगवान नारायण की पूजा आपने करनी है। इसके बाद दीपदान की बात करूंगी। दीपदान 5 दिनों का दीपदान आपका उद्धार करने के लिए काफी है। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में नियमित रूप से दीपदान कीजिए। दीपदान की महिमा पुराणों में खूब लिखी है। मैंने एक बड़ा सा वीडियो बनाया था, शास्त्रों से जानकारी ले आई थी आपके लिए। इतनी कि एक दीपदान आपको वह पुण्य देता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी कठिन साधना और तपस्या करने के बाद प्राप्त करते हैं। तो दीपदान अवश्य कीजिए। अब प्रश्न उठता है, दीपदान कब करना है, कितनी बत्ती का करना है, कहाँ करना है। प्रिय भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है दीपदान करना है। इसमें अगर आप चाहे तो 33 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। 33 तार की भी लोग बनाते हैं और उसका दीपदान भी किया जाता है। कच्चा सूत लेते हैं, उसको 33 बार लपेट लेते हैं, उसकी बत्ती बनाते हैं और ऐसी 33 बत्ती बनाकर उसका दीपदान करते हैं। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें विस्तार से समझाया था। 33 तार, इन 33 का अभिप्राय हो जाता है लगभग 990 दिन। इतने दिनों के बाद दोबारा पुरुषोत्तम मास आ जाता है। तो पूरे जब तक इस पुरुषोत्तम मास से अगले पुरुषोत्तम मास तक प्रत्येक दिन की एक बत्ती आप प्रज्वलित कर रहे हैं, यह मान के चलिए। इसीलिए 33 तार के 33 बत्ती का नियम इस समाज में प्रचलित हुआ कि आप एक महीने में या एक ही बार में इतनी बत्तियां जला देंगे तो यह आपको पूरे पुरुषोत्तम मास से अगले पुरुषोत्तम मास तक दीपदान करने का पुण्य प्रदान कर देगा। यह इसके पीछे का कारण है। अब मैं बताऊं आपको कि अगर आप 33 तार की 33 बत्ती ना कर पाए तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक बत्ती का दीपदान भी यदि कर देंगे तो एक बत्ती का दीपदान भी परम कल्याण करेगा। अब आप इसमें पूछिए, खड़ी बत्ती, लंबी बत्ती या गोल बत्ती, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। आप केवल बत्ती जलाइए, खड़ी हो, लंबी हो, आड़ी हो, गोल हो,
जैसी मर्जी हो। आपने ज्योत जलानी है, दीपक जलाना है, दीप जलाना है, जैसी मर्जी बत्ती का प्रयोग कीजिए। शास्त्रों में इसको लेकर कोई भेद नहीं किया गया है। भगवान के नाम का दीप प्रज्वलित करना है, यह महत्वपूर्ण है। तो एक बत्ती का दीपक बनाइए, पुरुषोत्तम के सामने प्रतिदिन शाम को प्रज्वलित कीजिए। जो भी भगवान नारायण की प्रतिमा या स्वरूप आपके घर में है उनके सामने प्रज्वलित कीजिए। एक दीपक जला दीजिए। 5 दिन प्रतिदिन एक एक दीपक जलाइए या पूरे 5 दिन का अखंड दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। एक बार प्रज्वलित कीजिए और अखंड जलने दीजिए। अब अखंड से अभिप्राय से बहुत से लोग डर जाते हैं। अखंड तो फिर इतना ध्यान कैसे रखेंगे? अखंड का अभिप्राय है जो दीर्घ काल तक जले। तो खूब सारा घी भर दीजिए और अगर तेल का जला रहे हैं तो तिल के तेल का, तो खूब सारा तेल भर दीजिए, वह जलता रहेगा। अगले दिन सुबह फिर उसमें तेल बढ़ा दीजिए, वह नहीं बुझेगा। लंबी बाती ले लीजिए, बड़ी सी बाती ले लीजिए और उसे प्रज्वलित कीजिए, तो पूरे 5 दिन का जला सकते हैं। बहुत उत्तम है। 5 दिन का ना जला पाए तो प्रतिदिन एक दीपक भगवान पुरुषोत्तम के नाम का उनके सामने प्रज्वलित कीजिए। यह एक दीपदान भी आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। यह दीपदान आपने अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त आप कहेंगे यह और कहाँ जला सकते हैं? एक दीपक आप माता तुलसी पर रखिए। अंतिम 5 दिनों में एक दीपक माता तुलसी पर रखिए। एक दीपक आपके जहाँ अगर पीपल है कहीं तो पीपल पर प्रज्वलित कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह दीपक प्रज्वलित करने हैं। इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जितना आप प्रज्वलित कर सके उत्तम है। पर यदि एक भी आपने जला दिया तो वह भी आपका कल्याण करेगा। यह मैं इसीलिए बता रही हूँ। बहुत सारे दर्शक परेशान हैं कि वह 33 की 33 बातें नहीं बना पाते या नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या करें? तो आप केवल सच्चे भाव से एक दीपक जलाइए, वह भी उत्तम है। दीपदान के बाद अब हम बात करेंगे दान की। चाहे वह 33 वस्तुओं का दान हो और चाहे वह एक वस्तु का दान हो, आपने दान अवश्य करना है। महत्व दान का है। जो 33 वस्तुएं दे पाए बहुत उत्तम है। 33 वस्तुओं का दान कीजिए। जो 33 की संख्या में 33 वस्तुएं दे पाए वो 33 वस्तुएं दान करें। लेकिन दान अवश्य करें, चाहे एक वस्तु का ही दान करें। इन 5 दिनों में प्रतिदिन का नियम बनाइए कि आपने कुछ ना कुछ दान करना है। संभव है तो 5 दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए। दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। 5 दिन ब्राह्मण को जो भोजन कराएंगे वह परम कल्याणकारी है। ब्राह्मण को भोजन कराना सबके लिए संभव नहीं है। कोई बात नहीं, आप सूखा खाना मंदिर में दे दीजिए। किसी ब्राह्मण को 5 दिन लगातार कोई भी वस्तु का दान कीजिए। आप 5 दिन ज्यादा कुछ नहीं, दक्षिणा ही दीजिए। पर इन 5 दिनों का नियम रखिए कि आपने कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। कुछ ना कर पाए तो गाय माता को रोटी तो खिला सकते हैं। प्रतिदिन एक रोटी गाय माता को खिलाइए। चारा खिलाइए। पक्षियों को दाना डालिए। पक्षियों को प्रतिदिन 5 दिन दाना डालिए। चींटियों को आटा डालिए। पर लोग करते कब हैं? जब कोई संकट आता है। फिर उपाय बताइए। तब पक्षियों को दाना डालना शुरू करेंगे, चींटियों को आटा डालना शुरू करेंगे। अरे नहीं, यह दिन महत्वपूर्ण है। इन 5 दिनों का लाभ लीजिए, तो आपको आगे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ऐसे उपाय करने की। इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ आपने अवश्य दान करना है, यह नियम बनाइए। दान के बाद बात करूंगी मैं व्रत की। यह 5 दिवसीय व्रत, पंचरात्रि व्रत परम पुण्य देने वाला, परम पद को देने वाला है।
इसके विषय में पुराणों में खूब लिखा है। यह पंचव्रत कब शुरू होगा? यह शुरू होगा एकादशी के दिन से। यह 5 दिनों का जो व्रत है, यह परम पुण्य देने वाला व्रत है। सभी दुखों का नाश करने वाला व्रत है। जो मनुष्य इस 5 दिवसीय व्रत को करता है, उसके सभी पातक कट जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के धाम की उसको प्राप्ति होती है। वह भगवान के धाम जाकर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, ऐसा पुराण बताते हैं। यह 5 दिन का व्रत आपने करना है, जिसकी शुरुआत एकादशी तिथि से होगी। एकादशी के दिन आप फलाहार कीजिए, क्योंकि आपका एकादशी का व्रत भी होगा तो फलाहार लीजिए। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल के द्वारा आप पारण करिए। और जो 5 दिवसीय व्रत कर रहे हैं, वो उसके बाद अन्न के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं कि प्रतिदिन केवल एक वक्त का भोजन करेंगे। और आप चाहे तो पूरे 5 दिन फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य हो वैसे आप निर्णय कीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, दवाई आदि लेने में कोई दोष नहीं है। गोली दवाई अगर कोई चल रही है आपकी, आप ले सकते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत है जो आपके पूरे माह का पुण्य देने वाला है। तो यह वह कार्य है जो इन अंतिम 5 दिनों में यदि आप करते हैं तो आपके बहुत सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और आपके पुरुषोत्तम मास का वह पुण्य फल जो आपको जीवन का उद्धार करेगा। अब प्रश्न उठता है कि अंतिम 5 दिन शुरू कब हो रहे हैं और समाप्त कब होंगे? इनकी शुरुआत होगी 11 जून से। 11 जून को एकादशी है और दशमी के नियम रहेंगे 10 जून को। इस प्रकार से 11 जून से और अमावस्या पर इसकी पूर्ति होगी। बाकी सभी मास पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं, पर पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जो अमावस्या पर पूर्ण होता है और अमावस्या रहेगी 15 जून को। तो 11 जून से 15 जून तक यह 5 दिन परम कल्याणकारी हैं। तो प्रिय भक्तों, बता दूं कि जो अंतिम 5 दिन है इनको पंचवार्षिक नहीं कहते, ना भीष्म पंचक कहते हैं, क्योंकि वह केवल कार्तिक में ही आते हैं। पर यह जो अंतिम 5 दिन है, इनकी महिमा उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका पूर्ण लाभ आपको लेना चाहिए। पूरा पुरुषोत्तम मास आपने निकाल दिया, लेकिन इन 5 दिनों को ऐसे ना जाने दीजिएगा। आशा करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।